बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में कुशादगी करे। आज हम बनाने जा रहे हैं दुबई वायरल पराठा। इतनी मज़ेदार रेसिपी है और इतनी मुश्किलों में लोगों ने डाला हुआ है कि ऐसे नहीं बनेगा, ये डालें वो डालें। इतनी ईजीएस्ट रेसिपी है ना कि आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बर्गर, पिज़्ज़े और सब जो चीज़ों से ना बिल्कुल हट के है। और इसकी लेयर्स का इतना मज़ा आता है, इतनी क्रिस्पी लगती है ना कि मज़ा आ जाता है। एक दफ़ा मेरे कहने पे मस्त ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 कप के करीब मैदा ले लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है नमक और साथ में तकरीबन 2 सर्विंग स्पून मैंने इसमें घी ऐड किया है। हल्का सा मिक्स करना है, कोई गर्म कोई ठंडा कोई चीज़ नहीं, जिस तरह की है तो मैंने वैसे ही डाल दी। घी को भी मैंने गर्म नहीं किया, पानी को भी मैंने गर्म नहीं किया। इवन कोई कुछ लोग कह रहे हैं इसको भी बेकिंग सोडा ऐड करें, बेकिंग पाउडर ऐड करें, ये डालें तो फिर उसमें थोड़ी सी ना वो भूल जाए। कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। सिंपल एंड वेरी सिंपल रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूँ और इतनी मज़े की रेसिपी है ना, मुझे तो बहुत मज़ा आया खाने का। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। इसलिए बार बार कह रही हूँ कि ये ओवरऑल रेसिपीज में से बेस्ट रेसिपी रही है मेरी। अच्छा, बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है, लेकिन ये जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। अच्छा, ये मैंने इस तरह से आटा गूंद लेना है। आटा आपने प्रॉपर गूंदना है जैसे आम गूंदते हैं। पानी नॉर्मल लिया जैसे टूटी का लिया, कोई गर्म पानी कोई दूध नहीं। सिंपल आप रेसिपी की तरफ जाते हैं, इस तरह से आपने ना आटा गूंद लेना है। जिससे हम सिंपल आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंद के आपने ना गूंदना है। गूंदने के बाद ना अपने हल्का सा उसमें ना ऑयलिंग कर देनी है ऊपर ऊपर ना, ताकि ना वो ना कवरिंग ना आ जाए। और कवर लाजमी करना है। तकरीबन 1 से 2 सेकंड मैंने इसको रखा है, ज़्यादा भी रखने की ज़रूरत नहीं। लोगों ने कहा इसको फ्रिज में रखें, इसको बाहर रखें, इसको 10-15 मिनट के लिए रखें, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, कुछ भी नहीं रखा। क्लीन कर दिया सारा कुछ। उसके बाद मैंने कि इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया। हल्का सा था ना, वो आटा भी चिपकता ना, ये भी हल्का सा चिपक रहा था, तो मैंने हल्का सा मैदा डस्ट किया और इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद मैंने तकरीबन इसके 3 पेड़े निकाले हैं। 3 पेड़े निकालने का मकसद ये है कि पेड़ा जो है ना वो बड़ा भी होना चाहिए। इतना छोटा पेड़ा भी ना होता कि हम उसकी जब बल डालें ना तो हमें जो है ना लेंथ जो है ना वो पेड़े की लंबी चाहिए। मतलब रोटी जब बेले ना उसे हमें थोड़ा सा लंबी रोटी चाहिए, ताकि हम उतनी ही लेयर्स लगा सके उसमें। आगे चल के आपको थोड़ी सी समझ आएगी, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप माँ है ना तो पराठे बनाती है ना घरों में, तो ये भी आपके लिए बहुत आसान सी रेसिपी है। ये भी आप बिल्कुल बना सकेंगे, कोई इतना मुश्किलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह से मैंने ना रोटी को बेली। अच्छा, ये मैदा थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, मतलब इकट्ठा एकदम से हो जाता है। आपने परेशानी होना, आपने अच्छे से रोटी बेलनी है। अगर किसी तरीके से रोटी चिपक रही है ना तो आप मैदा एडजस्ट कर दे, इतने परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छे से आपने पूरे ब्रश से ऑयल पूरी रोटी पे लगा देना है। ऑयल जो है ना वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है कि ना आपके ना इसी से ना आपकी ना वो तहें बनेंगी ऑयल। और साथ ही साथ आपने ना अच्छे से मैदा डस्ट कर देना है। जितना ज़्यादा हो सके मैदा उतना डस्ट करना है, जितना उसको घी लगा सके उतना लगा देना है, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने रोटी पे अच्छे से मैदा डस्ट कर दिया और साथ ही साथ मैंने ऑयल लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको कट्स लगा देना है। मेरे पास ये कटर था, पिज़्ज़ा कटर वाला। आप इसको छुरी की मदद से भी कर सकते हैं ईजिली। बस इस तरह से आपने कट्स लगा लेने हैं। अच्छा, पीछे मैंने आपको ये कहा है कि आपने भर भर के घी लगा देना। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक पूरा बाउल उस पर रोटी में फेंक देना। आपने ना बस ब्रश की वजह से ऐसे लगाना है घी कि प्रॉपर एक रोटी जो है ना वो शाइन कर रही हो हर तरफ से, उसके किनारों से लेके सेंटर तक हर तरफ से वो शाइन कर रही हो। और मैदा भी जिस तरह से मैंने अच्छे से डस्ट किया, देखिए मैं थोड़ा सा दोबारा डस्ट कर रही हूँ कि मैदा प्रॉपर अच्छा सा लगा होना चाहिए। इससे ना आपकी ना रोटी जो है ना वो बलौल भी बनेगी और कोई इतना लंबा रखने की बाद में ज़रूरत नहीं है। पराठे को उसी वक्त से आप बना सकते हैं, इतना स्टे करने की ज़रूरत नहीं है पराठों के साथ। अच्छा, इस तरीके से मैं देखिए किस तरह से रोल कर रही हूँ इसको। आपने ना इस तरह से रोल करते जाना, आराम से उठाते जाना, आराम से, कुछ नहीं होता, वो उठ जाएगी। कि कोई मसला नहीं होता इसमें ना, क्योंकि आपका घी भी ऑलरेडी लगा हुआ अच्छे से। तो आपने अच्छे से ना इस तरह से इसको रोल करते जाना। ये जो कट्स लगाए थे इसको बस ऐसे पकड़ लेना जैसा मैंने पकड़ा है। उसके बाद मैंने इस रोल को ना थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऑपोजिट साइड पे, एक उस तरफ तो दूसरा उस तरफ, जिससे आपको नज़र आ रहा रोल किया है। तो उसके बाद ना ताकि थोड़ा सा ना फिक्स ही ना हो जाए, वो खुले ना, तो इस तरीके से गोल गोल घुमा के ना आपने लास्ट वाला पोर्शन ऐसे ला के ना ऊपर रखना है और ऊपर से ऐसे करके दबा देना है ताकि वो ना फिक्स ही ना हो जाए। इस तरीके से ये देखिए, थोड़ा सा आपको करीब करके भी दिखाती हुई थी, ज़बरदस्ती इस तरह से लेयर्स बन जाएगी ना कि आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये जितनी भी ये लेयर्स नज़र आ रही है ना, उस टाइम पे भी इंशाल्लाह आपके साथ ही होंगी। दूसरी दफ़ा मैंने आपको पराठा बना के सारा बता दिया। अब एक दफ़ा फिर आपको लेयरिंग करना बता रही हूँ कि बहुत आसान है लेयरिंग करना, घबराना नहीं है। एक साइड से पकड़ना है, बस इसको गोल गोल घुमाना है, इस तरह से पेड़े की शेप देनी है। और वो जो एंड वाला कॉर्नर है देखा ना, वो सेंटर में करके दबाना है और अच्छे से इसको प्रेस कर देना है इस तरीके से जैसे आपको नज़र आ रहा है। मैंने कहा आपको थोड़ा सा मुश्किल ना हो, इतना मुश्किल भी बिल्कुल भी नहीं है जितना लोगों ने इतना हाइप बनाया हुआ कि बहुत मुश्किल है भाई इसको करना,
कि ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। थोड़ा सा आगे से चल के देखिए किस तरह से आपको इसको पकाना भी सिखाती हूँ, किस तरीके से आपने इसको पकाना है। ये लेयर्स आपको दिखा रही हूँ करीब करके कि कितनी ज़बरदस्त है। उसके बाद सारा कुछ क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये देखें जी ज़बरदस्त ये लेयरिंग वाला पराठा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। इसको मैंने थोड़ा सा ना इसको प्रेस करना है, अच्छे से प्रेस करना है कि ना थोड़ी सी ना इसमें ना पत्ती सी अच्छे इसको बेलने से बिल्कुल भी आपने नहीं करना। इसको ना आपने बस ना हाथों की मदद से ना बस आराम से हाथों से ना अच्छे से प्रेस कर देना। पेड़ों को करने के बाद प्रेस करने के बाद पेड़ को मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी दिखा रही हूँ कि उसकी देखिए शेप देखिए थोड़ा सा मोटा मोटा है। वो मैंने अच्छे से प्रेस करके थोड़ा सा फ्लैट कर दिया। इसको ज़्यादा बिल्कुल फ्लैट नहीं कर देना, थोड़ा सा आपने इसकी थिकनेस रहने देनी है। जैसे मैं आपको करीब करके भी इधर से भी आपको नज़र आ रहा है सारा। इस तरीके से तीनों पेड़ों को मैंने इस तरह से प्रेस किया और गर्म हुए पैन पे मैंने इसको रख दिया अच्छे से। पहले आपने जैसे रोटी नहीं पहले सेकती, मैं तो पराठा भी बनाना हो ना तो मैं थोड़ा सा ना उसको सेक लेती हूँ। दोनों साइड से ना मैंने इस तरीके से सेक लिया था। ये दूसरी साइड पे भी जब ऐसे से कलर आना शुरू होगा ना, अच्छा इस पॉइंट पे आपने ना इसको थोड़ी देर कवर करके रखना है। जब आप कवर करके रखेंगे ना आपका अंदर तक जो है ना वो अच्छे से पक जाएगा। कच्चा कच्चा पराठा आपका नहीं लगेगा। इस तरह से कलर आने पे ना आपने इस तरह से कवर करना है। मैंने तकरीबन ना 5 से 7 मिनट हल्की आंच पे इसको पकाया और ये अंदर तक पक गया था ज़बरदस्त से। अच्छा इसके बाद मैंने इसमें ना फुल घी ऐड कर दिया जैसे आपको नज़र आ रहा है। उसको अच्छे से फ्राई करना है अंटिल टर्न इनटू द गोल्डन ब्राउन। जब गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो फिर आपने इसको निकाल लेना। फुल क्रिस्पी करना है ना तो अच्छे से वो जो मैं आपसे कहती हूँ ना वो जो जलने से पहले वाली लुक होती है वो लेके आनी है। आपने फुल गोल्डन ब्राउन कलर लेके आना है, फिर इसमें ज़बरदस्ती क्रिस्पीनेस आएगी। अच्छा बिल्कुल लास्ट में ना मैं अपनी सासू माँ का भी थोड़ा सा रिव्यू आपको बताऊँगी, उन्होंने इस पराठे के बारे में क्या कहा है। बिल्कुल लास्ट पे आप मेरे साथ बनिए रहे और एंड पे उनका भी रिव्यू देखिएगा। अच्छा इस तरीके से मैंने क्या किया था, इस पराठों को फ्राई करने के बाद इसको निकाल लिया था। निकालने के बाद मैंने वो 3 मेरे पास वो कबाब फ्राई कर लिए, अच्छे से उसको पका लिया। उसके बाद मैंने अनियन कट कर लिए थे इस तरह से स्लाइसेस में। कट करने के बाद उस पर भी उसको भी मैंने साइड पे फ्राई कर लिया था। साथ ही साथ मैंने कहा उसको भी कर लेते हैं। साथ में मैंने अनियंस पे ना थोड़ा सा चाट मसाला छिड़का था, थोड़ा सा मज़ा आए। इस तरह से मैंने स्लाइसेस रखे, चीज़ स्लाइसेस उसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद आपने वो जो 3 पेड़े थे ये इस तरह के देखिए कितनी ज़बरदस्ती लुक आ रही है। आप मुझे बताइए इसकी लेयरिंग कैसी लग रही है आपको। अच्छा ये देखिए मैं जिस तरफ से भी खोलूँ उसने आराम से खुल जा रहा था, लेकिन इस तरह से शेप प्रॉपर सही कटी नहीं थी। आधा नीचे से कट कर हो रहा है और आधा बिल्कुल ऊपर से। तो मैंने क्या किया, नाइफ़ की मदद से ना उसको अच्छे से ना मैंने कट कर लिया। मैं आपको दिखा रही हूँ कि हर जो पेड़ा है ना ज़बरदस्त सी लेयरिंग है। कोई मैंने इतनी मेहनत मुशक्क़त नहीं की है। ईजीली जब आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, क्यों क्यों आप इतनी मुश्किलों में जाते हैं। इतनी मुश्किल रेसिपीज़ को देखते हैं। ये देखिए आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। इतनी सारी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, तो मत सब्सक्राइब किया करें। ये देखिए हर लेयर अपने तरीके से खुल रही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ। अच्छा इसके लिए जो आपने नाइफ़ है ना, वो जो होते हैं ना दंदानों वाली नाइफ़ जिसको कहते हैं, वो जो उसकी तरह की नाइफ़ लेनी है, वो ईजिली ना आपका कट कर देगी। या फुल शार्प नाइफ लेनी है आपने। इस तरीके से मैंने सारे बर्गर्स को कट कर लिया। उसके ऊपर इस तरह से उसकी पैटी रख दी। अच्छा वो इतना ओवर कुकड हो गया था ना, ये मतलब ओवर कुक नहीं कहेंगे, वो इतना मेल्ट हो गया था ना चीज़ के, वो सारी मेल्ट बिल्कुल वो पैन में आ गई थी। मुझे दिखाना आपको याद नहीं रहा, मैंने कहा चले इस तरह से रखते हैं। लुक जो है ना मुझे थोड़ी सी ना डिम डिम जो है ना वो लग रही थी, तो मैंने इस तरह से ना ये सॉस ऐड कर दी। कोई इस तरह से लुक आती है ना इसकी, तो इस तरह से मैंने उसको ऊपर कवर कर दिया। अच्छा अनियन रख दिए थे ऊपर ढेर सारे, तो उसके बाद उसको कवर कर दिया। इस तरीके से देखिए इतने मज़ेदार सी ये रेसिपी बनी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी मज़े की लेयरिंग और इसकी क्रिस्पीनेस, जिसको क्रिस्पी चीज़ें पसंद है ना, मैं तो कहती हूँ हर किसी को पसंद आएगी। मेरे कहने पर ये एक दफ़ा मस्ट ट्राई कीजिएगा। अगर आज की आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, इतनी मज़े मज़े की चीज़ें लेकर आती हूँ, तो मस्त सब्सक्राइब किया करें मुझे और मुझे फॉलो किया करें और इस रेसिपी को सेव कर लें। मेरे कहने पर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को बना के दें। हेल्दी चीज़ है, हाँ होममेड चीज़ हमेशा से मैं आपको कहती हूँ हेल्दी होती है। बहुत ज़बरदस्त थी ये बनी हुई, इतनी क्रिस्पी और इतना क्रंची था ना, बहुत मज़ा आता है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। और मेरी तरफ से तो इस रेसिपी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको भी दी है, हाईली रिकमेंडेड रेसिपी है। कहते हैं ना 101 टाइम इस इतनी हाई लेवल पे इसकी इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है ना। अच्छा इसके बाद क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई से मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर होंगी। लास्ट पे आपने बिल्कुल लास्ट पे ना मेरी सासू माँ का थोड़ा सा रिव्यू देखना है। थोड़ा सा आपको कान लगा के सुनना पड़ेगा, पर मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। कैसा लगा आपको मम्मी जी? मज़ेदार मज़ेदार लगा